हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज हम बातें करेंगे उन कोर्सेज़ के बारे में जो कि थोड़ा आपको हेल्प कर सकते हैं आगे फाइनेंस की तरफ। अगर आप फाइनेंस की फील्ड में हैं तो डेफिनेटली ये कोर्सेज़ आपको हेल्प करेंगे। हाँ, ये श्योरिटी नहीं देते कि आपको जॉब मिलेगी, बट डेफिनेटली ये आपके रिज्यूम पे इतना वेटेज डाल देंगे कि जॉब मिलनी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो क्योंकि मैं भी एक एनालिस्ट हूँ और मुझे क्या क्या कोर्सेज़ करने की ज़रूरत पड़ी थी इस एनालिस्ट के पोस्ट के लिए, इस जॉब के लिए, तो मैं वही चीज़ आपको डेफिनेटली बताऊंगा। और आप किस तरीके से इनमें कर सकते हैं, किस तरीके से आपको इसमें अप्रोच करना चाहिए, क्या क्या कोर्सेज़ हैं जो कि करने चाहिए, जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं आगे चल कर। ठीक है, तो वो सारे कोर्सेज़ बताऊंगा। 5 कोर्सेज़ ऐसे बताऊंगा जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, और फाइनेंस फील्ड में तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप सिर्फ एक इंटर्नशिप करके ना जा रहे हो, आप एक एक्स्ट्रा एज स्किल्स में ऐड करके जा रहे हो। ठीक है, जैसे कि मैंने जो अपनी इंटर्नशिप की है वो है BHEL से की हुई है इंटर्नशिप, और अभी जो है मैं एज ए एनालिस्ट लगा हुआ हूँ। एक कंपनी है हमारी, नोएडा में ही है। तो इसमें जो है ना, जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं, सामने वाला इंटरव्यू ले रहा होता है, तो वो आपसे ये नहीं चाहता कि आप डिग्री की ही चीज़ें जाने, आपने जो किताबें पढ़ी है वो ही जाने। आपसे वो चाहता है स्किल्स, जो वो काम करवाने वाले हैं क्या वो आपको आता है कि नहीं, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोग के लिए 5 या 6 कोर्सेज़ के लिए चीज़ें बताना ज़रूरी है। अभी मैं आपको 5 बताता हूँ। जो सबसे पहला है, जो कि फाइनेंस फील्ड में आपको बहुत हेल्प करेगा, एक तरीके से बेस प्रोवाइड करेगा, वो है NISM का एग्ज़ाम्स। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे मॉड्यूल्स होते हैं, बट सारे नहीं करने हैं आपको, 2 ही करने हैं। एक NISM 8 और एक होगा NISM 15। ठीक है, इसके अलावा आप जो सेकेंड कोर्स कर सकते हैं फाइनेंस में, अगर इक्विटी रिसर्च में आपको किसी तरीके का मतलब इंटरेस्ट है, तो आप इक्विटी रिसर्च की आप कोर्सेज कर सकते हैं। वो आप यूडेमी से कर सकते हैं, आपको कोर्सेरा पसंद आता है वहाँ से कर सकते हैं, बट करिए ज़रूर, क्योंकि इक्विटी रिसर्च करने आप जाओगे और आपको इक्विटी रिसर्च के टर्म्स के बारे में ही नहीं पता, तो वो चीज़ ना काफ़ी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। ताकि अगर आप ये कोर्सेज करते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ों में क्लियरेंस मिलेगी, टर्म्स में क्लियरेंस मिलेगी, एक्सेल किस तरीके से यूज़ करना है उसके लिए, किस तरीके से अलग सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने हैं। तो इन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है जब आप जॉब कर रहे हो और आप इसी फील्ड में काम कर रहे हो। तो इक्विटी रिसर्च के ऊपर एक जो है आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी काफ़ी सारा इक्विटी रिसर्च से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं। बट मैं आपको कहूँगा यूडेमी यूज़ करिए, इससे आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और एज जो है एक सीक्वेंस में मिलेगा आपको, जो वीडियोज़ हैं वो सीक्वेंस में मिल जाएंगी। इसके अलावा आप जो है फाइनेंशियल मॉडलिंग कर सकते हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग आपका सीखना बहुत ज़रूरी है अगर आप इक्विटी रिसर्च या फिर फाइनेंस फील्ड में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाने की सोच रहे हैं तो इसलिए फाइनेंशियल मॉडलिंग पे ध्यान दीजिए। फाइनेंशियल मॉडलिंग का सबसे बेस कॉन्सेप्ट यही होता है कि आप एक थीमेटिक चीज़, आपको एक स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा यूनिक होना चाहिए और स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा आपके हाथ में होना चाहिए, इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो आप उससे, कि आपको पता हो कि कहीं आप कुछ चेंज करें तो वो कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ कुछ चेंज किया, आपको पता ही नहीं कि उसके चेंजेस आपके कौन सी शीट में कहाँ जा रहे हैं। इसलिए वहाँ पे हार्ड कोड करना बहुत ज़्यादा मिनिमम रखा जाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑटोमेट करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम फॉर्मूलेज लगाते हैं ताकि चेंजेस हमें कम से कम जगहों पर करने पड़े। ठीक है, इसके अलावा जो आप कोर्सेज कर सकते हैं वो है एक FRM, जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प आउट करेगा आप रिस्क मैनेजमेंट में अगर जाते हैं तो। ठीक है, तो FRM कोर्स भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप बैंकिंग लाइन में जाते हैं, क्रेडिट मैनेजर बनना चाहते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंक में इंटरेस्टेड हैं, उसके टर्मिनोलॉजीज़ को जानना चाहते हैं और अच्छा खासा उसका बेस जानना चाहते हैं, इन डेप्थ भी अगर स्टडी करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट कोर्स जो कि हमेशा अप टू डेटेड रहता है वो है CFA। अगर आप CFA करते हैं, लेवल 1 लेवल 2 तक भी कर लेते हो ना आप, तो आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी और उसके बेसिस पे आप आगे काफ़ी बढ़ सकते हो। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये 5 कोर्सेज रहेंगे, आप इन कोर्सेज़ को करिए और अगर आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं कमेंट्स में। और ये कोर्सेज ने तो मुझे बहुत कुछ हेल्प किया है, बहुत हेल्प किया है, आपको भी डेफिनेटली हेल्प करेगा। ओके,
सो थैंक यू सो मच।